हो जाए भूल तो फिर प्रायश्चित करिए। और इस अध्याय में यही तो कहा गया, जिसने विशुद्ध मन से, सच्चे हृदय से रोकर भगवान के चरणों में प्रार्थना कर ली, प्रभु के नाम का उच्चारण कर लिया, उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। यहां पर एक बात यहां मुझे अवश्य कहनी है, प्रायश्चित उसको कहते हैं जब आप पुनः पाप में प्रवृत्त ना होने के लिए संकल्पबद्ध हो। नहीं तो कई बार यह भी देखा जाता है, पाप करता है फिर रोता है, फिर पाप करता है फिर रोता है। इसलिए मैंने कहा था, भगवान के नामों में सब प्रकार के पापों को नष्ट करने की अपरिमित शक्ति है, लेकिन नाम की ओट में ही अगर कोई पाप करने लगे, उसको पाप मुक्त कोई नहीं कर सकता। इस बात का अनुचित लाभ नहीं उठाना, इस बात का दुरुपयोग नहीं करना। कितनी महिमा भगवान के नाम की सुनी, बड़े बड़े पाप इससे नष्ट हो जाते हैं, क्या हुआ, 2-4 पाप और करेंगे, फिर 2-4 माला कर लेंगे। यदि ऐसा किया तो बोले फिर तो अनंत अनंत जन्म तक कोई पाप से मुक्त नहीं कर सकता। जो नाम सब प्रकार के पापों से मुक्त कराने वाला है, उसी नाम का ही अपराध किया। जैसे जीव को भवसागर से पार कराने वाला गुरु है, अब गुरु का ही कोई अपराध कर दे तो फिर कैसे पार जाएगा। तभी संत कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु का ही अपराध कर दिया फिर पार कौन ले जाएगा। तो नाम का ही अपराध कर दिया, फिर क्या गति होगी। और मैं तो ठीक है, स्वर्ग नरक आदि का वर्णन जो शास्त्रों में है सो है ही, पर मुझे तो लगता है भाई सबसे बड़ा दंड पाप का क्या है, जीव भगवान के भजन से दूर हो जाता है, वो भगवत विमुख होता है। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा। वो संतों से दूर हो जाएगा, भक्तों से दूर हो जाएगा, सत्संग से दूर हो जाएगा, सत्संग में रुचि नहीं रहेगी। आज तक पाप पुण्य दोनों से ही मुक्त होना है, पर फिर भी किए बिना तो हम नहीं रह सकते, तो सत्कर्म ही करना है। सेवा भाव से सदा सत्कर्म में ही लगे रहने का प्रयास हमको करना है। तो उसको लगा मैंने अपने बूढ़े माँ बाप जो परम तपस्वी थे, उनका मैंने त्याग कर दिया, अपनी सती साध्वी पत्नी को कितना दुख दिया, सुशील पुत्र मेरे यहां जन्मा था, उसका भी मैंने तनिक भी ध्यान नहीं रखा, फिर कितना कृतज्ञ हूं मैं, कितना कृतज्ञ हूं मैं। अब तो अवश्य ही नरक में गिरूंगा, मुझे नरक से कौन बचाएगा। अब इस प्रकार भयभीत हो ही रहा था, फिर एकाएक जो अभी अभी घटा था उसका स्मरण उसको हो आया, और जैसे ही विष्णु दूतों का स्मरण हुआ, मन शांत होने लगा, मन को आनंद का अनुभव होने लगा। दर्शन की जय साधु का साहिब आवे या। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने पूछा था, भगवत प्राप्त महापुरुष का लक्षण क्या है। आप कहते हैं संत को अनुभव करना चाहिए, तो भगवत प्राप्त महापुरुष का लक्षण क्या है। उसको देखते ही भगवान का स्मरण हो, उसके पास बैठो तो भजन में रुचि हो, इच्छा हो भगवान का भजन करने की, संसार से उपरति होनी चाहिए। संत नहीं देता है दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद, ये सब नाटक तो यही संसार व्यवहार में होता है, संत नहीं देता है ये आशीर्वाद। जो विशुद्ध संत है, गोस्वामी जी ने इसलिए विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। जब पहली बार ये पंक्ति पढ़ी तो मन में आया कि संत तो विशुद्ध ही होता है, तो गोस्वामी जी को विशुद्ध संत कहने की आवश्यकता क्या थी। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजेहि। कौन होता है विशुद्ध संत? माने जो किसी भी प्रकार से प्रपंच की निवृत्ति करा के बस जीव को भगवान के भजन में लगाए, वो विशुद्ध है। इसलिए मैंने कहा कोई दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद नहीं है उसके पास। आपको याद हो कुछ समय पहले मैंने कहा था कुछ लोग बुरा मान गए थे, यहीं से मैंने कहा था ना, भाई तुम्हारे घर में ब्याह हुआ है, बालक जन्मा है, सालगिरह है, जो भी कुछ है हमारे पास मत आओ आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ लोग बहुत बुरा मान गए थे इस बात का, मुझे खबर पड़ी थी। हमारा तो एक सिद्धांत है भाई, आप रूठे हम छूटे, खूब मानो, एक बार नहीं बार बार मानो। और मैंने आपसे 2 दिन पहले भी कहा था, यहां प्रभु ने बिठाया है केवल सत्य की आराधना करने के लिए। जो सत्य मार्ग है, मैं भी प्रयास करूं कि उस पर चलूं, मेरा भी यही प्रयास हो कि मैं उस पर चलूं, उसी की बात आपसे कहूं। और अगर मेरे शब्दों से आपको कुछ प्रेरणा प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो वो प्रेरणा प्रोत्साहन उसी सत्य मार्ग पर चलने के लिए होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और आपका हमारा क्या नाता है भाई? सत्संग का ही तो नाता है।
सत्संग सत्संग करते करते कभी बैठकर विचार करना, सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग। संत कैसे झूठे संसार को बढ़ाने का आशीर्वाद दे सकता है बताओ? अगर सच्चा संत है, सत्य का स्वरूप जानता है, पहचानता है, वो कैसे झूठे संसार में लगाएगा? कैसे झूठे संसार में लगने की प्रेरणा आपको देगा? झूठे संसार को बढ़ाने का आशीर्वाद आपको दे देगा? तो अपने पास तो भाई ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है। मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि ठीक है, प्रारब्धवशात जहां रहना है वहां रहो, जैसे रहना है वैसे रहो, पर लक्ष्य यही रखो, हरि नाम सो नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाली। अभी इसके आगे वाले प्रसंग में आप श्रवण करेंगे ये बात। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी, प्रजा की वृद्धि कराओ। दक्ष प्रजापति पुत्र उत्पन्न करते, नारद जी उनको भजन में लगा देते। अगला प्रसंग यही है, नारद जी भजन में लगा देते। इतने क्रोधित हो गए दक्ष प्रजापति, नारद जी को ही श्राप दे दिया, मेरे तुम कहीं ठहर ही ना पाओ, तुम जहां ठहरते हो वहीं सत्यानाश कर देते हो। अब लियो बताओ, नारद जी तो संसार से हटाकर भजन में लगा रहे हैं। तो संसार की रीति तो ऐसी है भाई। इसीलिए जैसे उस दिन उस बालक ने पूछा कि माता पिता प्रसन्न नहीं है भजन करने से, कुछ दिन पहले प्रश्न आया था ना, बोले माता पिता प्रसन्न नहीं है भजन करने से। भाई संसार की रीति तो यही है, इसमें कोई आश्चर्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह निर्णय तो तुमको ही लेना पड़ेगा, इस निर्णय को लेने का बल तो तुमको ही अर्जित करना पड़ेगा। यहां पर कोई नहीं आएगा आपकी सहायता करने। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर चलना ही अकेले है। ये तो आपका निर्णय होना चाहिए, किसी से पूछने कहने सुनने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो खैर मैं ये कह रहा था, जो सच्चा साधु है, जो वस्तुतः संत है, वो क्यों लगाएगा आपको प्रपंच में? अरे प्रपंच में तो जीव जन्म जन्म से बिना किसी प्रयास के लगा ही है। प्रपंच में लगने के लिए कोई प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, वहां तो लगा ही है। बिना प्रयास के मन दिन रात संसार का, विषय का, प्रपंच का ही तो चिंतन करता है। साधु का काम तो उससे हटाना है। कल छोटा सा उदाहरण आपको दिया था ना मैंने, कितना कोसा होगा उस नव युवक के घर वालों ने, जिन्होंने कह दिया रज्जब से, रज्जब तय गज्जब की हो, अरे सिर पे बांधा मोर। अच्छा देखो, बुरा मत मानना, चलो मान भी जाओ, कोई बात नहीं, बात तो सच्ची कह रहा हूं मैं। बालक दूल्हा बनता है, मां बार बार उसकी बलैया लेती है। उसको बेचारी को पता नहीं है ना कौन सी विपदा आने वाली है, बार बार उसकी बलैया लेती है। वही सेहरा बंधा संत ने देखा, अरे माथा पीट लिया, अरे गज्जब तय गज्जब की हो, अरे सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, अरे करी नरक की ठौर। अरे कहां नरक में जा रहा है? अब सोचो, मैं कभी कभी इस घटना का चिंतन करता हूं, और जिन संत ने रोका वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष थे ही, तभी तो उनकी वाणी में इतना बल था। लेकिन जिसको रोका वो भी अद्भुत प्रतिभाशाली संत श्री शुक संप्रदाय में हुए, श्री गुरु छौना जी महाराज। अद्भुत उनकी वाणी, क्या उन्होंने सुंदर भक्ति सिद्धांत का वर्णन किया। भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। अब संसार तो कोसता रहा, कोसता ही रह गया, लेकिन वो सच्चा साधु था। उसने कहा भाई हमको मिला है ये जीव, हमको तो अपना कार्य करना चाहिए। ये जीव हमारे सन्मुख आया है, हम तो भाई अपना कार्य करें। तो उन्होंने अपनी बात कही और संत की बात से बात बन गई। तो विशुद्ध संत वो नहीं देगा आपको ऐसा वैसा कोई आशीर्वाद। वो तो उठते बैठते सोते जगते एक ही बात कहेगा, जाने कब किस समय भगवान की कृपा हो जाए, शब्द की चोट लग जाए और जीव का मन संसार से हटके भगवान के भजन में लग जाए। पर उस पश्चाताप की अग्नि को जलने दीजिए। थोड़ी वेदना होगी, थोड़ी पीड़ा होगी, लेकिन वो वेदना पीड़ा आपको शुद्ध कर देगी, आपको पुनः पाप में प्रवृत्त होने से रोकेगी। आप जिसे गिल्ट कहते हैं ना, गिल्ट, जब अपनी गलती समझ में आती है तो फील गिल्टी। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, बहुत जल्दी उस गिल्ट से मुक्त होना चाहता है, उससे फ्री हो जाना चाहता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बने रहने दीजिए उसे थोड़ी देर तक, वो आपको भीतर से शुद्ध करेगी। इसी प्रसंग में मैंने कहा था, अपराध आपने किसी का किया,
आपको लगा कि भाई हमने उस व्यक्ति के साथ में गलत कर दिया, हमने कठोर शब्द कहा, हमने अपमान किया, हमने उस व्यक्ति के साथ में गलत किया, फिर हमने किया क्या, भगवान से जाकर क्षमा याचना कर ली। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बात बनेगी। उसी व्यक्ति से क्षमा मांगिए और तब तक उस गिल्ट को, उस पश्चाताप को बने रहने दीजिए। उससे कोई हानि नहीं है, वो आपको भीतर से शुद्ध कर रहा है। तो पहले तो अपना दोष दिखाई पड़ा, फिर भगवान के नाम की महिमा का उसको बोध हुआ। सत्संग विवेक प्रदान करता है। फिर भगवान के नाम की महिमा का वो विचार करने लगा। बोले देखो, कहां तो महाकपटी, महापापी, निर्लज्ज, अपने ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला मैं अधम, और कहां भगवान का वो परम पवित्र, परम मंगलकारी नाम, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो जब नाम की महिमा का विचार हुआ, स्वयं पर उसने भगवान की कृपा का विचार किया, तो स्वयं को बड़ा धन्य धन्य, बड़ा कृतार्थ अनुभव करने लगा। फिर संकल्प किया, पवित्र संकल्प, अब फिर से पाप में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। सत्संग करो, सत्संग की कृपा से क्या होगा, मन शुद्ध होगा, भगवत भजन में लगेगा, और भगवत भजन की कृपा से आत्मबल प्राप्त होगा। दृढ़ता पूर्वक ये निश्चय, नहीं भाई अब इस ओर नहीं जाएंगे, अभी ये बात असंभव प्रतीत होती होगी। क्यों? क्योंकि बार बार असफल हुए हैं, बार बार सोचा भाई अब गलती नहीं करेंगे, फिर करते हैं, नहीं करेंगे, फिर करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आत्मबल में कमी है। भगवान नाम से आत्मबल अर्जित करिए, फिर संकल्प पूर्वक नहीं जाएंगे अब इस ओर। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भाई संकल्प तो आपको ही करना पड़ेगा, पूरा भी आपको ही करना है। भगवान तो आपको आपका संकल्प करने की बुद्धि और उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करेंगे, पर संकल्प तो आपको करना पड़ेगा। अब इस पाप के मार्ग पर नहीं जाऊंगा। भगवान तो बड़े दयालु हैं, कोई ऐसा संकल्प कर ले। एकदम से तो गंगा किनारे पहुंचा, माघ का महीना था, बोले जाड़े से घबराकर बस वहीं किनारे से ही लौट आया, गंगा जल का स्पर्श तक नहीं किया। तो ये जो आप यहां पर आकर बैठते हो ना, ये तो इस ज्ञान गंगा के किनारे आकर बैठना है। फिर इसके बाद अगर आचमन स्नान नहीं किया तो फिर तो वही बात है, जड़ता जाड़ विषम जब लागा, अरे गयऊ न मज्जन पाव अभागा। थोड़ी देर के सत्संग से तत्व ज्ञान हो गया। वो जो कौआ था मोर हो गया, बगुला हंस हो गया, विचार करने लगा, अरे अपने आप को शरीर मानकर ही तो ये सब पाप मैंने किए। सब पाप का पाप क्या है? स्वयं को शरीर मानना, ये सब पाप का पाप है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं करके ही अभ्यास परिपक्व हुआ है ना। कोई भी आपसे पूछता है परिचय, आप परिचय देते हैं, बार बार देते, क्या होता है? वही अभ्यास परिपक्व हो जाता है। मैं भगवान का दास हूं, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, ये अभ्यास पक्का कर रहा है। श्री हनुमान जी से कोई उनका परिचय पूछे तो ये नहीं कहेंगे शंकर स्वयं, पवन पुत्र, मारुति नंदन, ये सब तो संसार कहता है उनको। श्री हनुमान जी से कोई उनका परिचय पूछे, कहेंगे मैं तो प्रभु के चरणों का दास हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, उनका दास हूं, उनके दासों का दास हूं मैं तो। भाव की सिद्धि के लिए भाव का अभ्यास किया जाता है, पुनः पुनः बार बार उसका अभ्यास करिए। बार बार अपने मन से कहिए, मेरा परिचय क्या है? मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं। जब श्री महाप्रभु जी को श्री प्रिया जी ने पुनः 2 कन्याओं से विवाह करने की आज्ञा दी, यदि उस समय महाप्रभु के मन में यह होता कि भाई मैं तो विरक्त हूं, भजन करने जा रहा हूं, तो ऐसा करना कभी संभव नहीं हो पाता। लोक की दृष्टि से विचार करते, व्यवहार की दृष्टि से विचार करते, तो भी यह उचित प्रतीत नहीं होता। वो तो अपने ग्रस्त से मुक्त होकर वानप्रस्थ की ओर चले हैं। लेकिन उनकी दृष्टि में, उनके भाव में, उनकी चेतना में उनका परिचय क्या है? कि मान अपमान बहाए दिए और जिए एक गुमान, प्रियाजू को चेरो। मैं तो श्री प्रिया जी के चरणों का किंकर हूं, स्वामी की आज्ञा यही मेरा धर्म है।
इसलिए ये कार्य कर पाए। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सूरदास जी तो कहते घर में भी रहना है तो ऐसे ही रहो। नंद नंदन करि घर को ठाकुर, नंद नंदन करि घर को ठाकुर, आपुन भैरव चेरो, आपुन भैरव चेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो। समय समर्पो सूर शाम को, यह सांचो मत मेरो। और जैसे ही जीव इस भाव में स्थित होता है, जैसे इस भाव की सिद्धि प्राप्त होती है, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं, उसी क्षण तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे ने। श्री हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी के जितने कार्य सिद्ध किए वो श्री रघुनाथ जी का सेवक होकर किए। अंगद ने रावण की सभा में जो पैर जमाया और यहां तक कह दिया फिर ही राम सीता मैं हारी, ये कार्य बाली के पुत्र ने नहीं किया था, ये कार्य किसी महाबलशाली वानर ने नहीं किया था। अनेक रामायणें उपलब्ध हैं भक्तों की। अरे रामायणों में तो ऐसा वर्णन मिलता है, एक एक योद्धा श्री रघुनाथ जी की सेना में ऐसा था, वो अकेला रावण को परास्त कर सकता था। और श्री हनुमान जी ने तो श्री जानकी जी से कहा ही था, बोले माता आप चाहो तो इसी क्षण में आपको लिए चलता हूं, ऐसा कोई जन नहीं जो मुझको ले रोक, मेरा मार्ग है खुला, 10 दिश तीनों लोक में कहीं भी जाऊं मेरा मार्ग खुला है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बात कौन कह रहा है? ये पवन पुत्र नहीं कह रहे, ये शंकर सुवन नहीं कह रहे, ये बात श्री रघुनाथ जी के दूत कह रहे। अंगद ने रावण की सभा में जो पैर जमाया, इतनी बड़ी बात कह दी, फिर ही राम सीता मैं हारी। कौन होते थे अंगद ये बात कहने वाले? दूत का कार्य क्या होता है? स्वामी जितने शब्द कहे उतने ही शब्द सामने जाकर कह दी जाए, यही इतना ही कार्य होता है दूत का। इतनी बड़ी बात कह दी, और किसकी सभा में? जो कैलाश समेत कैलाशपति को उठाने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी बाहुओं में इतना बल है, उसकी सभा में जाकर अंगद जी बात कह रहे हैं। पर यह बात बाली के पुत्र ने नहीं कही, ये बात किसी महापराक्रमी महाबलशाली देवताओं के अंश से उत्पन्न किसी वानर ने नहीं की, ये बात कही किसने? श्री राम जी के दूत ने। मैं श्री रघुनाथ जी का दूत हूं, मेरी पराजय कैसे हो सकती है? तो जैसे इस भाव में स्थिर होता है जीव, तब निर्भय होता है, तब निश्चिंत होता है। इसीलिए उत्तरकांड में श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये पुरगार। इसके बिना जीव निर्भय निश्चिंत नहीं होता। जैसे ही इस भाव में स्थित होता है ना, मैं प्रभु का सेवक हूं, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप स्त्री होकर पुरुष होकर कोई संकल्प करोगे तो असफल होना निश्चित है। आप प्रभु के होकर संकल्प करो, भगवान कृपा करेंगे, वो रक्षा भी करेंगे, वो सहायता भी करेंगे, वो रक्षण भी करते हैं, वो पोषण भी करते हैं। स्वयं ही कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरे भक्त को जो प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम। आप स्त्री पुरुष बनकर रहो, आप सेठ साहूकार बनकर रहो, आप पंडित विद्वान बनकर रहो, फिर अपना कार्य स्वयं करो। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। बोले जो हरि के हो गए और प्रभु के दरबार की नौकरी करते हैं, योग क्षेम उनका सभी, करते हरि सभा। तो श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर सत्संग की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुषु
गंगा द्वारम उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था, बोले इतने से ही अजामिल के मन में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया और सबसे संबंध मोह ममता का त्याग करके बोले हरिद्वार चले गए। माने सत्संग भगवान के द्वार तक तो पहुंचा ही देता है। ये सत्संग की महिमा है, यहां सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। गूढ़ार्थ यही निहित है इसमें। पूर्व पक्ष की सिद्धि हुई, संसार की असारता का, संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ और बस सबसे बंधन तोड़कर हजार बार कहता है नहीं भाई अब भजन करेंगे, फिर जाता है वहीं, फिर उसी विषय का सेवन करता है, फिर उसी कूप में जाकर गिरता है, तब अपमान का अनुभव नहीं होता है। पर भगवान की कृपा का आश्रय लेकर उनके बल से, इसलिए मैंने कहा संकल्प तो आपको ही करना पड़ेगा और भगवान की कृपा से आप उसको पूरा भी करोगे, पर करना आपको पड़ेगा। भगवान की कृपा का बल लेकर पहुंचे अजामिल हरिद्वार और संयम साधन पूर्वक पवित्र जीवन जीने का संकल्प किया। ऐसा हो जाए तो फिर हरि कृपालु सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। ऐसा हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं। यही तो भगवान की क्षमा है। पिछले सब अपराध प्रभु भुला देते हैं। इसी जन्म में नया अवसर प्रभु प्रदान करते हैं। पर हमारा प्रायश्चित होता नहीं। लौट लौट कर जाते हैं वहीं, दौड़ दौड़ कर जाते हैं वहीं। सोचा नहीं करेंगे, फिर गए। और ये जो बल चाहिए, संकल्प का बल, ये कहां से आएगा? फिर भगवान नाम से आएगा। लग गए आत्मचिंतन में, भगवान की कृपा तो हो ही गई थी। और भगवान की क्या, मैं कहूंगा संत की कृपा हो गई थी। संत मिले, छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। उस नाम ने भगवत पार्षदों का दर्शन करा दिया। भगवत पार्षदों के दर्शन सत्संग से बुद्धि शुद्ध हो गई और अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गए अजामिल। इस प्रसंग में भगवान नाम की महिमा तो है ही, पर इस प्रसंग में कहीं अधिक सत्संग की महिमा है। भगवान नाम की महिमा तो है ही, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पर उससे भी कहीं अधिक इस प्रसंग में सत्संग की महिमा है। पहले थोड़ी देर के लिए एक संत का संग हुआ, उसकी कृपा से छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अपनी बुद्धि से तो चिंटू पिंटू नाम रखता, ऐसी नाम ही तो रखते हैं लोग, इल्लू टिल्लू पता नहीं कैसे कैसे, है ना। संत मिले, फिर इसका नाम नारायण रखना। संतों ने देख ली थी उसकी आसक्ति उस पुत्र में। तत्वदर्शी महापुरुष रहे होंगे, उन्होंने कहा भाई जब मरेगा तो इसकी आसक्ति अपने पुत्र में, उसी का चिंतन करेगा, उसी को देखेगा, उसी को विचारेगा। यदि मुख से उसका नाम उच्चारण कर लिया तो इस बेचारे का काम बन जाएगा। बहुत पहले एक छोटा सा प्रसंग कभी मैंने आपको सुनाया था, नाम की महिमा। एक संत भ्रमण करते करते दक्षिण देश में पहुंचे। नगर में गए तो किसी ने कहा कि आप अमुक व्यक्ति के यहां चले जाइए, वो बड़े सेठ हैं पर बड़े सज्जन हैं, बड़े साधु सेवी हैं, आपके अनुकूल सब व्यवस्था वहां हो जाएगी। पहले संत ऐसे ही भ्रमण किया करते थे। किसी भी नगर, किसी भी गांव में पहुंचे, गांव वाले बता देते थे कि आप वहां चले जाइए, वहां आपकी सेवा होगी। वृंदावन के रसिक भी श्री सेवक जी महाराज के यहां ऐसे ही तो पहुंचे। तो नगर के लोगों ने कहा कि वो बड़े सज्जन हैं, साहूकार हैं, आप वहां जाइए, आपके अनुकूल सब व्यवस्था हो जाएगी। संत आए हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए, खूब स्वागत सत्कार उनका किया, आओ भगत की, चरण पखारे, चरणामृत लिया। सब भोजन आदि कराने के बाद उनके चरणों में बैठे, मौन, कि कुछ इनका उपदेशामृत सुनने को मिले। अब संत ने मन में विचार किया, भाई इसने हमारा इतना हित किया है, इतनी हमारी सेवा की है, और संत तो ये सोचता है भाई किसी के यहां एक गिलास जल भी अगर पिया हो तो कुछ ना कुछ उसका कल्याण का विचार करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि सब कुशल क्षेम है, सब मंगल है, घर परिवार सब सुखी है, प्रसन्न है, ऐसा संत ने पूछा। तो उस सज्जन ने कहा बाकी तो सब ठीक है, पर मेरा छोटा भाई जो है वो बड़ा कुमार्गगामी हो गया है, उसको देख देख कर मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। मुझे लगता है कि अमूल्य मानव जीवन इस प्रकार नष्ट कर रहा है, उसको देखकर मेरे हृदय में वेदना होती है। संत ने कहा बुलाओ। बोले महाराज यही तो झंझट है,
जब से उसको पता चला आप आ रहे हैं, तब से तो उसने कहा कि तब तक घर में नहीं आऊंगा जब तक ये मंडली यहां से चली नहीं जाएगी। तो बोले वो कहां है? अब वो बेचारे बड़े लज्जित, बड़े संकोच में उन्होंने कहा, बोले यही नगर में एक वेश्या है, दिन रात उसी के यहां वो पड़ा रहता है। संत ने कहा किसी भी प्रकार उसको भाई एक बार हमारे सामने ले आओ। अब सीधे तो वो आया नहीं, बड़े भाई ने बल प्रयोग किया, उठाकर ले आए उसको लोग वहां पर। संत ने कहा, बोले अरे भैया एक बार तो अपने मुख से राम नाम ले लो। वो तो सुनते ही क्रोध में और भर गया, बोले हम यहां आना ही नहीं चाहते थे, हम तो आप जैसों का मुख भी नहीं देखना चाहते। ये जो आप हमको करने को कह रहे हैं ये हम नहीं करेंगे। देखो जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आ रहा है। बोले ये जो आप हमको करने के लिए कह रहे हैं ये हम नहीं करेंगे। संत ने अपने सेवकों से कहा, बोले अरे व्यक्ति किसी काम का नहीं है, इसको उठाओ और ले जाकर समुद्र में डाल दो। अब जो बड़े भैया थे वो पास बैठे बैठे संत भगवान की सब लीला देख रहे थे। उन्होंने कहा उठाओ इसको, ले जाकर समुद्र में डाल दो। अब जब उसको प्राणों पर संकट उपस्थित दिखा तो उसने कहा अरे ये किस बात की हट है, हम नहीं लेना चाहते, राम का नाम नहीं लेंगे हम। संत ने कहा बस अब छोड़ दो, हमारा कार्य हो गया। अब समय पर मृत्यु हुई। अब जाना कहां था? यमलोक ही जाना था, जीवन भर पाप ही किए थे। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त जी से, हाँ भाई बताओ इसका क्या हिसाब किताब है? बोले हिसाब किताब क्या है, जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, एक बार ऐसे खींच कर, रीझ कर नहीं, ऐसी खींच कर भगवान का नाम उच्चारण इसने किया है। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, एक बार भगवान का नाम उच्चारण किया है ना, बाकी तो अनंत काल तक इसको नरकों में रहना ही है, पहले इसी का हिसाब चुकता कर दो। यमराज ने कहा हाँ भाई बताओ क्या चाहिए, एक बार जो तुमने खींच कर ये भगवान का नाम उच्चारण किया है, बताओ क्या चाहिए। वो वणिक था, व्यापारी था। उसने कहा इस एक नाम के बदले में जो सही लगे आप हमको दे दीजिए, हम तो ये सब जानते नहीं। बोले आपको एक नाम के बदले में जो भी सही लगे आप हमको दे दो। अच्छा, यमराज ने भी अपनी गद्दी पर बैठे बैठे बिना ही विचारे कह दिया ठीक है, राम नाम के तुल्य जो भी हो इसको दे दिया जाए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़ा जामै सभी उल्टा सीधा बीच। तो संयम साधन पूर्वक जीवन अजामिल जीते हैं। देह छूटने का समय आया और जिन पार्षदों का पूर्व में दर्शन किया था वही 4 पार्षद दिव्य विमान लेकर खड़े हैं, अजामिल को उस पर चढ़ाकर और वैकुंठ धाम तक लेकर जाते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, कह रहे देखो व्यभिचार से कितना पतित हो गया था, वो अधम ब्राह्मण कहलाने लगा था, सब नियमों से च्युत हो गया, कर्म के कारण पतित हो गया। बोले बस नरक में गिराया जाने ही वाला था, पर भगवान के नाम के एकमात्र उच्चारण से मेरे सब पापों से मुक्त तो हुआ ही, परम गति का भी अधिकारी हो गया। रे मन कृष्ण नाम कह लीजे, रे मन कृष्ण नाम कह लीजे। इसलिए बाईसा कहती हैं जन्म जन्म के खतजू पुराने, नाम ही लेत फटे रे, कनक कटोरे अमृत भरयो, कनक कटोरे अमृत भरयो, पीवत कौन नटे रे, राम ही राम रटे रे मेरो मन, राम ही राम रटे रे। और इस प्रसंग के अंत में एक बड़ा सुंदर श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, नातः परम कर्म निबंध कृंतनम, मुमुक्षता तीर्थ पदानुकीर्तनात्, नयत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो, रजस्तमोभ्यां कलिलं
ततोऽन्यथा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान नाम के आश्रय से और कोई बड़ा साधन नहीं है। क्योंकि नाम का आश्रय लेने पर पहले अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मति विकार रहित हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, जीव भगवत चरणारविंद की भक्ति का अधिकारी हो जाता है, और जो 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 भक्त है बोले उसे पुनः संस्कृति में पढ़ना नहीं पड़ता। ये जितने भी भक्त संसार में आते हैं, ये जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध कर नहीं आते, ये तो भगवान के भेजे आते हैं। भगवान भेजते हैं भक्तों को, संतों को समय समय पर भेजते हैं। ये जो भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संत के रूप में भी तो भगवान ही आते हैं। भगवान ने स्पष्ट ही कहा है, आचार्य माम विजानीयात, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। सेवक जी महाराज पहले ही प्रकरण में कहते हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई। अरे दो ही कहे ना अनन्यता, दो कहोगे तो अनन्य कैसे होगे, दो ही कहे ना अनन्यता। संत के रूप में भगवान ही है। संत की कृपा से क्या होगा, कि संसार की असारता का बोध हो जाएगा, संत करा देगा अपने संग से। संत की सेवा में लग गए, संत का सानिध्य मिल गया, तो आज नहीं तो कल खिलाड़ी का खेल समझ में आने लगेगा। समझ आ जाएगा भाई यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, उपरति होगी संसार से, फिर भजन का आनंद प्राप्त होगा। और जो भजन कर रहा है भाई, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष सब घटे, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। पुराण का वाक्य है, यानी कोटि कोटि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो पुनः संसार में आता है, पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता। ये तो श्री कृष्ण को किए गए एक प्रणाम की महिमा है। जो श्री कृष्ण का भजन करे उसको तो भगवान जीवन मुक्ति का प्रसाद देते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं, क्या होता है मोक्ष? मोह माने मोह और क्ष माने क्षय, नष्ट हो जाना। मोह नष्ट होने को ही मोक्ष कहा है महापुरुषों ने। इसका मोह नष्ट हुआ, उसने मोक्ष प्राप्त किया। और भगवान की भक्ति जीते जी अहमता ममता के बंधनों से मुक्त करती है, अवश्य करती है। आप देखोगे सब हैं, सब वैसे के वैसे। आप देखोगे आप कुछ और हो गए, आप कहीं और पहुंच गए। तभी बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाने। जो पहले अपना कहते थे, पहले अब वो पहचानते भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हो गई होर दी होर। हुण मैनू कौन पिछाने, मैं हो गई होर दी होर। फिर एक और बात यहां कही कि भगवान नाम के अतिरिक्त किसी और प्रायश्चित्त का आश्रय लेने पर पाप का पूरा पूरा नाश नहीं होता। कल ये बात आपसे निवेदन की थी ना मैंने, कि भगवान नाम के आश्रय के अतिरिक्त और जितने भी साधन है, प्रायश्चित्त तो उनसे भी होता है, लेकिन वो जो फिर पाप करने की प्रवृत्ति है ना, वो उनसे नहीं छूटती। क्यों भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए? क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेने से प्रायश्चित्त तो होगा ही, फिर से पाप भगवान का नाम नहीं होने देगा, रोक लेगा।